अगला सवाल है राकेश का, अहमदाबाद से। राकेश जी बताइए। हाँ, मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले रखे 10 शेयर 2780 पे। अभी 3180 आया, क्या करना चाहिए? और नवीन फ्लोरिन के ऊपर भी था। नवीन फ्लोरिन पे क्या है? नवीन फ्लोरिन 15 शेयर परचेज किए 4300 रुपये पे, तो उस पे होल्ड करें या सेल करते हैं? गौरव, ये एचएएल जो है ना, एक बड़ी बढ़िया स्टोरी है डिफेंस की, और इन्होंने 2780 पे लिया, काफ़ी ऊपर जाके इन्होंने लिया भी, लेकिन उससे भी ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है 3134। क्या ये स्टोरी और राइड करना चाहिए इनको, या यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा, बोलना मुश्किल है कि जो भी थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक आएंगी वो 3150 से आएगी, 3350 से आएगी, या यहीं से आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप इसको राइड भी कीजिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर इसको राइड कीजिए। 3050 का जो है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और उसको आप राइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी जो है थोड़ी सी आप इसको ट्रिम कर रहे हैं। और नवीन फ्लोरिन 4300 पे है जी, कौन सा शेयर कहा आपने? नवीन फ्लोरिन। देखिए, नवीन फ्लोर में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो काफी काफी बढ़िया इसका एक स्ट्रक्चर है, और लॉन्गर टर्म चार्ट से काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर इमीडिएट टर्म्स में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको और देखने मिल सकती है। जो इसके प्रीवियस हाई थे तकरीबन 4850 4900 एग्जैक्टली, वहीं से फिर से घूमा है। तो एक जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसमें हावी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं इसमें ट्रेलिंग कराने दूंगा, अनलेस आपका नजरिया 2 साल का है तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बेहतर होगा। ओके, अब जरा बात करते हैं कि बैंक के मैनेजमेंट से। और बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने चौथी तिमाही में अनुमान से बेटर नतीजे पेश किए, और कई मामलों में तो ये कई वर्षों के बेहतरीन नतीजे पेश किए। एसेट क्वालिटी देखिए, मार्जिन्स देखिए, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और रिटर्न जो है, रिटर्न एसेट्स काफ़ी बढ़िया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा जी हैं। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नतीजे वाकई बहुत बढ़िया हैं, और कई वर्षों के शानदार नतीजे दिख रहे हैं हर फ्रंट पे लगभग। क्या खास बात रही, क्या वजह थी इतने शानदार नतीजों की? नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे विचार में पिछले कुछ तिमाहियों से हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है वो अच्छा रहा है। हमारी गाइडेंस भी ये रही है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी इंडस्ट्री ग्रोथ हो उससे हम बेहतर ग्रोथ दे पाएं। तो इस वर्ष हमारे जो लोन्स हैं वो लगभग 18.5% उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके अंदर भी जो खास जो इम्प्रूवमेंट है वो रिटेल के अंदर है। रिटेल लोन्स हमारे लगभग 28% बढ़े हैं, और इन रिटेल लोन्स में जो ग्रोथ है सभी तरफ से आई है। होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन्स। तो मेरे विचार में एक तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारा जो है ग्रोथ मोमेंटम है। दूसरा जो है, अक्सर ये देखा गया पिछले एक वर्ष के अंदर कि बैंकों को तकलीफ आई है डिपॉजिट मोबिलाइज करने के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो टाइटन हो रही थी। तो हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 15% है। इसका अर्थ यह है कि जो एक अंतर देखा गया है मार्केट के अंदर डिपॉजिट ग्रोथ में और लोन ग्रोथ में, वो हमारे बैंक के केस में बहुत ही कम है। तीसरा जो है, प्राइसिंग पावर कुछ जो है वो बेहतर हुई है। हमने लगभग पिछले 1.5-2 वर्षों में कॉर्पोरेट ग्रोथ कम की थी, क्योंकि उसके अंदर प्राइसिंग पावर बैंक के पास नहीं थी, आपको अपने मार्जिन नहीं मिल रहे थे। परंतु इस वर्ष आपके मार्जिन्स भी कॉर्पोरेट में बेहतर हैं, और इस कारण से कॉर्पोरेट के अंदर भी हमारे लगभग 13% की ग्रोथ हुई है। चौथी चीज जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा वो एसेट क्वालिटी है, जिसके अंदर सुधार काफी तिमाहियों से चलता आ रहा है, और इस तिमाही में हमारी क्रेडिट कॉस्ट जो घटकर 0.5% के आसपास हो गई है। तो इन सब के कारण जो हमारा मुनाफा है वो एक रिकॉर्ड पर है, और ये जो एक इम्प्रूवमेंट है ये पिछले कई तिमाहियों से सस्टेन की जा रही है, और मेरे विचार में आगे भी बैंक के जो नतीजे हैं वो अच्छे रहेंगे। सर, आपकी जो कि क्रेडिट कॉस्ट बहुत नीचे है, और शानदार आप प्राइसिंग कर रहे हैं, आपने बताया, तो ये मार्जिन जो है आपके जो काफ़ी एलिवेटेड लेवल पर, ये कंटिन्यू करेंगे 2024 के फाइनेंशियल ईयर में भी? देखिए, हमारी गाइडेंस ये है कि इस पूरे वर्ष के मार्जिन देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो 3.3% है। आखिरी तिमाही का देखें तो 3.5% है। तो हमारी गाइडेंस ये है कि थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा डिपॉजिट रिप्राइसिंग का, परंतु अगले वर्ष भी हमारे जो मार्जिन हैं इस वर्ष की तरह लगभग जो 3.3% की सालाना दर है उसके आसपास रहेंगे।
ओके 3.2 3.3 के आसपास रहेंगे। सर ये जो रिटेल ग्रोथ है ये तो ज़बरदस्त है, मतलब 27% समझ लीजिए, और कॉरपोरेट ग्रोथ भी 13% से ऊपर की है। रिटेल तो चूंकि पिछले 1-2 सालों का सबसे बड़ा शाइनिंग एरिया था, लेकिन कॉरपोरेट ग्रोथ धीरे धीरे ग्रो करके अब यहाँ तक आई है। क्या ये 13% सस्टेनेबल है क्या सर? इसमें दो नजरिए हैं। एक तो हमारी बोर्ड की ये पॉलिसी रही है कि यदि हम अपनी तुलना कुछ अन्य बैंकों से करें, विशेषकर प्राइवेट बैंकों से, तो रिटेल का अनुपात हमारे बैलेंस शीट में थोड़ा कम है, कॉर्पोरेट का ज्यादा है। और ये अमूमन देखा गया है कि जब भी साइकिल एडवर्स होती है तो कॉर्पोरेट से ही ज्यादा आपको तकलीफ मिलती है। तो हमारी कोशिश ये है कि यदि हमारी ग्रोथ दर x है तो हमारी रिटेल के अंदर 1.5 टाइम्स हो उसकी, मतलब अगर हम 15% ग्रो कर रहे हैं तो रिटेल में हम 22-23% ग्रो करें, और कॉर्पोरेट में थोड़ी कम हो, ताकि क्रमशः जो रिटेल का जो हिस्सा है हमारी बैलेंस शीट में वो बढ़ता रहे और आगे जाके रिस्क जो है हमारा कम हो जाए। तो एक स्ट्रेटेजिक कारण है। दूसरा, आपने कॉर्पोरेट का जहां तक जिक्र किया, तो जैसा मैंने कहा कि पिछले 1.5-2 वर्ष में कॉर्पोरेट के अंदर मार्जिन कम प्राप्त हो रहे थे, इसलिए हमने जो है जानबूझकर कॉर्पोरेट में ग्रोथ हमने कम की। अब जो है थोड़ा सा जो मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर था, प्राइसिंग पावर जो थी, वो बैंकों के पास वापस लौट के आई है। तो हमारी कॉर्पोरेट की जो ग्रोथ है वो भी जो है बेहतर हो गई है। मेरा अनुमान यह है कि जो भी हमारी ग्रोथ रेट रहेगी कॉर्पोरेट की उसके आसपास रहेगी, वो रिटेल की भविष्य में भी उसे काफी बेहतर होगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।